बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस का लेक्चर फर्स्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन से कि रिलेशन क्या होता है। तो हम डेली लाइफ में जब बात करते हैं तो ब्रदर एंड सिस्टर ये एक रिलेशन है, फादर एंड सन यानी कि बाप बेटे का एक रिलेशन है, टीचर एंड स्टूडेंट गुरु और शिष्य इसका भी एक रिलेशन है। लेकिन जब हम मैथमेटिक्स में बात करें तो ऐसे बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, जैसे m इज़ लेस देन नंबर n। ठीक है, कोई नंबर m है, वो अगर n से छोटा है तो ये एक रिलेशन हो गया। लाइन l इज़ पैरेलल टू लाइन m यानी कि l इज़ पैरेलल टू m। दो लाइन्स हैं और वो दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये उन दोनों लाइन्स के बीच का रिलेशन हो गया। थर्ड है सेट ए इज़ सबसेट ऑफ सेट बी यानी कि सेट ए इज़ सबसेट ऑफ सेट बी। ये इन दो सेट्स हैं, उन दोनों के बीच का रिलेशन है, इसलिए हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये इन दोनों के आपस का रिलेशन है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। जो हमने पिछले चैप्टर में सेट्स पढ़े थे, उन सेट्स का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या होता है। तो सपोज हमारे पास कोई सेट है ए, उसके अंदर दो कलर्स हैं, सेट ऑफ टू कलर्स। ठीक है, तो ए के अंदर मेरे पास हो गए रेड एंड ब्लू, दो कलर्स हो गए, दो एलिमेंट ना। और बी इज़ अ सेट ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स, और बी के अंदर तीन ऑब्जेक्ट हैं बी सी एस। तो यहाँ पर बी का मतलब है बैग, सी का मतलब है कोट और एस का मतलब है शर्ट। ठीक है, तो अब मैं अगर इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए क्रॉस बी। जब मैं इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँगा तो सबसे पहले मैं सेट ए के अंदर से फर्स्ट एलिमेंट उठाऊंगा और उसका मैं प्रोडक्ट सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ करूँगा। ठीक है, तो ये होगा रेड कोमा बी, ये इसका एक एलिमेंट हो गया। अगला होगा रेड कोमा सी, अगला जो एलिमेंट होगा वो होगा रेड कोमा सी, सी यानी कि कोट। फिर उसके अगला एलिमेंट होगा रेड कोमा एस। अब रेड का यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का प्रोडक्ट सभी बी के सभी एलिमेंट्स के साथ हो चुका है, तो अब हम जो ए का जो सेकंड एलिमेंट है ब्लू, उसका प्रोडक्ट हम बी के सारे एलिमेंट्स के साथ एक एक करके करेंगे और उन्हें लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ब्लू कोमा बी, फिर ब्लू कोमा सी, उसके बाद आता है ब्लू कोमा एस। ठीक है, तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि ए और बी के अंदर 6 एलिमेंट होंगे। ये एलिमेंट फर्स्ट, एलिमेंट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। यानी कि अगर ए के अंदर 2 एलिमेंट है, यानी कि ये 2 एलिमेंट है, और बी के अंदर 3 एलिमेंट है, तो इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसके अंदर 6 एलिमेंट्स होंगे। और 6 एलिमेंट्स कैसे, यानी कि 2 इंटू 3। कुछ रिमार्क्स हैं, वो पॉइंट्स देखते हैं हम कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। अच्छा, अब जैसे अगर मेरे पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, यानी कि ए कोमा बी, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, और एक ऑर्डर्ड पेयर है मेरे पास बी कोमा ए, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। यानी कि अगर मैं पिछले वाले जो एग्जांपल समझाया था, अगर रेड कोमा बी लिखा है मैंने, तो रेड कोमा बी और बी कोमा रेड ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अगर मैं इसको पिछले वाले एग्जांपल को अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊं, तो सपोज मेरे पास ए के अंदर 2 एलिमेंट है रेड और ब्लू, इसको मैं ऐसे लिखूंगा रेड एंड ये हो गया ब्लू। और बी के अंदर 3 एलिमेंट है, यानी कि बी सी एंड एस। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि रेड के टोटल जो एलिमेंट्स होंगे वो इनके इंटरसेक्शंस होंगे। तो ये मेरे पास टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स। और जो
ऑर्डर्ड पेयर है, यानी कि ए कोमा बी और बी कोमा ए ये दोनों इक्वल नहीं है, जो ए कोमा बी है वो ए कोमा बी के ही इक्वल होगा, यानी कि इनका जो ऑर्डर है वो मैटर करता है। सेकंड है, if there are p elements in a and q elements in b, then there will be pq elements in a cross b. That is, if na equal to p and nb equal to q, then n a cross b equal to pq. तो पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि ए के अंदर दो एलिमेंट्स थे, रेड एंड ब्लू, और बी के अंदर, इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वॉज 3। तो अगर एन ए और एन बी, यानी कि एन ए क्रॉस बी का अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखूंगा तो वो होगा 3 इंटू 2 यानी कि 6। और वही हमें लिखा है कि अगर इसके अंदर p है और इसके अंदर q है तो जो ये होगा वो p इंटू क्यू के इक्वल होगा। थर्ड है, इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी कि ए के अंदर भी कुछ कुछ एलिमेंट होंगे, बी के अंदर भी कुछ कुछ एलिमेंट होंगे, एंड आइदर ए क्रॉस बी इज एन इनफाइनाइट सेट। तो सपोज ए को मैं लेता हूँ ए कोमा बी और बी है मेरे पास 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। देन सो ए क्रॉस बी, यानी कि अगर इन दोनों सेट्स में से एक भी मेरे पास सेट इन्फिनिट सेट है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी इनफाइनाइट सेट होगा। उसको मैं ऐसे लिखूँगा ए कोमा 1 ए कोमा 2 ए कोमा 3 एंड सो ऑन, और यहाँ पर ये चलता जाएगा। फिर मैं लिखूँगा बी कोमा 1 बी कोमा 2 बी कोमा 3 और वो बी कोमा इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी ये सेट इन्फिनिट सेट होगा। फोर्थ है कि ए क्रॉस ए, यानी कि सेट ए का 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, वो ए बी सी, यानी कि ए बी सी जो है वो एलिमेंट्स हैं ए के। तो हियर ए बी सी इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज ए के अंदर दो एलिमेंट्स है 1 एंड 2। अब मैं अगर ए क्रॉस ए करूँगा, यानी कि 1 कोमा 2 का 1 कोमा 2 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो वो होगा 1 कोमा 1 1 कोमा 2 2 कोमा 1 एंड 2 कोमा 2। ठीक है। अब मैं इसका अगर अगेन एक और बार क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा, यानी कि ए क्रॉस ए, तो मैं ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा 1 कोमा 2 के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ लेंगे तो मेरे पास आएगा ए क्रॉस ए, और वो होगा उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 1 कोमा 1, ये दोनों लेंगे और फिर इसका इस वाले का एलिमेंट लेंगे 1 कोमा 1 कोमा 1, फिर उसके बाद 1 कोमा 1 कोमा 2, उसके बाद ये वाला लेंगे सेकंड एलिमेंट और इसके एलिमेंट्स लेंगे, यानी कि 1 कोमा 2 कोमा 1 1 कोमा 2 कोमा 2, उसके बाद 2 कोमा 1 कोमा 1, उसके बाद 2 1 2, फिर उसके बाद 2 2 1 एंड 2 2 2, ये हो जाएगा 2 2 1 एंड 2 2 2। अब मैं यहाँ देख सकता हूँ कि जो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो होंगे n ऑफ a के अंदर जो मेरे पास एलिमेंट्स थे वो 2 थे, तो n ऑफ a क्रॉस a के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो होंगे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 2 का क्यूब इक्वल्स टू 8। ठीक है। और यही ऑर्डर्ड ट्रिपलेट लिखा है ए बी सी, यानी कि ए बी सी को ऑर्डर ट्रिपलेट का है, और यही 1 1 1 1 1 2 और ये सो ऑन जो मेरे पास ए क्रॉस ए के जो एलिमेंट्स हैं वो एक ऑर्डर ट्रिपलेट होगी। ठीक है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। इफ़ x प्लस 1 एंड y माइनस 2 y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 1। अब देखिए कि ये दोनों तभी इक्वल होंगे जब इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 एंड y माइनस 2 इक्वल टू
1, ये दोनों तभी इक्वल होंगे। ऐसा नहीं है कि x+1 a, b इज इक्वल टू b, a। मैंने आपको बताया था a, b हमेशा a, b के ही इक्वल होगा। तो दोनों तरफ के एलिमेंट जो हैं वो इक्वल होंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 और y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3। इफ एग्जाम्पल नंबर 2, इफ p इक्वल टू abc एंड q इक्वल टू r, फॉर्म द सेट्स p क्रॉस q। ठीक है, p क्रॉस q निकालना है हमें। तो a वो होगा a, r, उसके बाद हो जाएगा मेरे पास b, r एंड c, r। ठीक है, अब निकालना है q क्रॉस p, यानी कि अब r को पहले लूँगा मैं। तो वो हो जाएगा मेरे पास r, a, r, b एंड r, c। और हाँ, मैं ये इजीली क्लियरली कह सकता हूँ कि p क्रॉस q इज़ नॉट इक्वल टू q क्रॉस p। ये बात आप ध्यान रखना, a, r और r, a इक्वल नहीं हो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। लेट a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 3, 4 एंड c इक्वल टू 4 5 6। फाइंड a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो सबसे पहले मैं b और c का इंटरसेक्शन निकालूंगा, यानी कि b, c का इंटरसेक्शन। तो b और c का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो मैं देख सकता हूँ कि b और c के अंदर a के एलिमेंट है नंबर 4, वो कॉमन है। तो b इंटरसेक्शन c जो है वो मेरे पास आएगा, b इंटरसेक्शन c है 4। और इसका जब मैं a के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लूँगा, यानी कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, तो वो होगा 1, 4, 2, 4 एंड 3, 4। सेकंड एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चन जो है वो है a क्रॉस b, यानी कि a का क्रॉस ले लूँगा मैं b के साथ और a का क्रॉस ले लूँगा c के साथ, और इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है मुझे। ठीक है, तो अब मैं a का क्रॉस लूँगा b के साथ, तो वो होगा a क्रॉस b, वो होगा, इनका क्रॉस लेना है, यानी कि 1 2 3 और 3 4 का क्रॉस लेना है। तो वो होगा मेरे पास 1, 3, फिर 1, 4, उसके बाद 2, 3, फिर 2, 4 एंड 3, 3 एंड 3, 4। और अब मुझे निकालना है a का क्रॉस c के साथ। इसके अंदर 9 एलिमेंट्स आएंगे, वो होंगे 1 4, 1 5, 1 6, 2 4, 2 5, 2 6, 3 4, 3 5 एंड 3 6। अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं देखूंगा कि इन दोनों के अंदर जो कॉमन पॉइंट्स होंगे वो, उनको मुझे लिखना है, यानी कि a क्रॉस b का इंटरसेक्शन a क्रॉस c के साथ, यानी कि इसमें अगर 1, 3 है तो इसके अंदर 1, 3 नहीं है, 1, 4 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो इसका एक एलिमेंट आ जाएगा 1, 4। उसके बाद 2, 3, 2, 3 इसमें नहीं है, 2, 4, 2, 4 यस इसमें है, दोनों में है, तो आ जाएगा 2, 4। उसके बाद 3, 3 इसमें एक क्रॉस सी में नहीं है, और 3, 4 जी हाँ ये दोनों में है, तो ये भी एक एलिमेंट इसका हो जाएगा और ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप खुद से करना। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स में लिखना, मैं ज़रूर इसका आंसर आपको दूंगा। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। इफ़ p इक्वल्स टू 1, 2 फॉर्म द सेट p क्रॉस p। ये मैंने आपको पहले भी बताया था अभी, जहाँ पर मैंने a क्रॉस a का एग्जाम्पल लेके, जिसमें 1 और 2 उसके एलिमेंट्स थे, वो मैंने आपको बताया था, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। और वैसे मैं आपको फिर से एक बार करके बता देता हूँ, इसके अंदर टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे p क्रॉस p के अंदर। ठीक है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे
1 1 1 1 1 2, उसके बाद 1 2 1 1 2 2, उसके बाद 2 1 1 2 1 2, उसके बाद आएगा 2 2 1 एंड 2 2 2। ठीक है, ये टोटल 8 एलिमेंट्स हैं P क्रॉस P के। अगला एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R एंड R क्रॉस R रिप्रेजेंट। ठीक है, R के जो है, R जो है वो सभी रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो R क्रॉस R होगा, यानी कि इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो होगा द सेट ऑफ ऑल एंड X एंड Y, क्योंकि इनमें दो एलिमेंट्स होंगे, सच दैट X एंड Y, X बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड Y बिलोंग्स टू रियल नंबर। और ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे? सेट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस, यानी कि जो 2D स्पेस होगा उसके अंदर वो सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में तो इस तरह से लिखूंगा, और इसको जब मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो इट रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट्स of all points in 2D स्पेस, यानी कि 2 डायमेंशनल स्पेस में ये सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा R क्रॉस R। और जो मेरे पास R क्रॉस R होगा वो मुझे बताएगा, यानी कि उसके अंदर मेरे पास 3 एलिमेंट होंगे, X, Y, Z। ये एक ऑर्डर ट्रिपलेट है, ये से लिख सकते हैं। और इसको जो X, Y और Z जो है वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर्स को। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि इट रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, इफ एग्जाम्पल नंबर 6 है, इफ A क्रॉस B इज इक्वल्स टू, ये दे रखा है मुझे, फाइंड A एंड B। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि A क्रॉस B के जो एलिमेंट्स है वो PQ, PR, MQ और MR है। तो A के जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे P और M, और जो B के जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे QR एंड QR, तो यानी कि Q और R। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं अब हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ x बाई 3 प्लस 1 एंड y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3 एंड 1 बाई 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट के इक्वल होगा, यानी कि x बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 बाई 3। तो यहाँ से x बाई 3 होगा 5 बाई 3 माइनस 1, यानी कि 5 माइनस 3 बाई 3, यानी कि 2 बाई 3। तो जो x की वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी 2 के इक्वल, और जो y माइनस 2 बाई 3 है वो होगा 1 बाई 3 के इक्वल। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 1। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B इज इक्वल टू 3 4 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज 3। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B है वो भी 3 है। तो जो A क्रॉस B के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 3 इंटू 3, यानी कि 9। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो A क्रॉस B में वो 9 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ G इज इक्वल्स टू 7, 8 एंड H इक्वल्स टू 5 4 2, फाइंड G क्रॉस H। तो G
क्रॉस एच जो होगा मेरे पास वो होगा 7,5, 7,4, 7,2, देन उसके बाद 8,5, 8,4 एंड 8,2 और एच क्रॉस जी निकालना है मुझे। एच क्रॉस जी यानी कि 5,7, 5,8, फिर उसके बाद 4,7 एंड 4,8, फिर 2,7 एंड 2,8। इन दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो दोनों 6 हैं, क्योंकि इनके अंदर 2 और 3 एलिमेंट्स है तो दोनों का मल्टीप्लाई 6 है। तो अगर इनके दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम रहेंगे, पर दोनों जो सेट्स हैं, दोनों जो सेट वो है वो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिफरेंट होगा, यानी कि जी क्रॉस एच एच क्रॉस जी के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। ठीक है, पहला दे रखा है इफ p इक्वल टू m कोमा n एंड q इक्वल टू n कोमा n देन p क्रॉस q। तो ठीक है, हम p क्रॉस q जो हमें दे रखा है वो निकाल लेते हैं हम। तो p क्रॉस q हमारे पास होगा m कोमा n देन m कोमा m, उसके बाद n कोमा n एंड n कोमा m। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है और करेक्ट जो होगा वो मैंने ये आपको लिख के बताया। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, ए और बी जो हैं दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये बिल्कुल सही लिख रखा है कि ए और बी, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। अब जो ए क्रॉस बी है उसके जो एलिमेंट्स होंगे यानी कि एक्स कोमा वाई, उसमें एक्स जो बिलोंग करेगा वो मेरा ए को बिलोंग करेगा और वाई जो है वो बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट है इफ ए इक्वल्स टू 1,2 एंड बी इक्वल्स टू 3,4 देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। अच्छा, अब मुझे ये निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बी का इंटरसेक्शन 5 के साथ निकालूंगा। तो मुझे पता है कि नल सेट के साथ अगर मैं किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लूँगा तो मेरे पास नल सेट आएगा। ठीक है, और जब मैं किसी सेट का क्रॉस प्रोडक्ट 5 के साथ, यानी कि यहाँ पर मैं ऐसे लिखूँगा कि बी इंटरसेक्शन 5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए क्रॉस 5। तो दो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर उनमें से एक सेट नल सेट है, यानी कि उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 5 के इक्वल, यानी कि उसके अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ ए इक्वल्स टू -1,1 फाइंड ए क्रॉस ए। तो सबसे पहले मैं ए का क्रॉस ए के साथ निकालूंगा, यानी कि -1,1 का जो -1,1 का क्रॉस निकालूंगा -1,1 के साथ। तो ये मेरे पास आएगा -1,-1, उसके बाद -1,1, -1,1, देन 1,-1, 1,-1 एंड 1,1। अब मैं ए क्रॉस ए यानी कि ये जो ऊपर सेट मैंने निकाला है इसका जब मैं क्रॉस लूँगा फिर से -1,1 के साथ, यानी कि अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि इसका मैं क्रॉस ले रहा हूँ -1,1
1 के साथ। अब मेरे पास जो आएगा सेट वो फाइनल आंसर होगा, और वो होगा -1, -1, -1। देन उसके बाद -1, -1, -1, उसके बाद -1, -1, -1, -1, 1 एंड 1, उसके बाद 1, -1, -1, उसके बाद 1, -1, 1 एंड देन उसके बाद 1, -1, -1 एंड लास्ट 1, 1, 1। ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ A क्रॉस B इज इक्वल टू दिस, फाइंड A एंड B। तो मैं देख सकता हूँ कि जो A क्रॉस B है उसमें A के जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि A B B, यानी कि जो A के एलिमेंट्स होंगे वो होंगे A और B, और जो B के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो होंगे X और Y। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, लेट A इक्वल्स टू 1, 2, B इक्वल टू 1, 2, 3, 4, C इक्वल टू 5, 6 एंड D इक्वल टू 5, 6, 7, 8। अब वेरीफाई दैट, अब मुझे ये स्टेटमेंट दे रखी है, उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, LHS। सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा B इंटरसेक्शन C, यानी कि B और C का इंटरसेक्शन। तो B और C का जो इंटरसेक्शन है, अगर मैं देखूँ तो 1, 2, 3, 4 और 5, 6, यानी कि B इंटरसेक्शन C जो है मेरे पास नल सेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। और जब मैं इसका क्रॉस दूंगा A के साथ तो वो भी नल सेट आएगा। ठीक है बच्चों, RHS देखते हैं हम, A क्रॉस B, यानी कि A क्रॉस B को, A और B का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो वो होगा 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3 एंड 1, 4। उसके बाद 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3 एंड 2, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3 एंड 2, 4। और A क्रॉस C लेंगे, जब हम A क्रॉस C निकालेंगे तो 1, 2 और 5, 6, यानी कि 1, 5, 1, 6, 2, 5 एंड 2, 6। जब इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा कि A क्रॉस B का इंटरसेक्शन A क्रॉस C के साथ, तो वो आएगा मेरे पास इन दोनों के अंदर का जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, यानी कि 1, 5, 1, 6, 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6, इनका जो आंसर आएगा वो होगा 5। इनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो मैंने A क्रॉस C अभी निकाला था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो उसको मैं लिख लेता हूँ 1, 5, 1, 6, 2, 5 एंड 2, 6। अब मैं B क्रॉस D निकालूंगा, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8। इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो 16 एलिमेंट्स आएंगे। और अगर मैं सबको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं स्मार्टली देखूँ तो B के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 1 है, और D के अंदर एक एलिमेंट है 5। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 1, 5 आएगा, 1, 6 भी आएगा। ठीक है, 1, 6 भी आएगा। उसके बाद B के अंदर एक एलिमेंट है 2, और इसके अंदर 5 और 6 दोनों है, तो यहाँ से भी मेरे पास 2, 5 एंड 2, 6 निकल कर आएगा। और इसके अलावा टोटल इसके अंदर 4 और 4 यानी 16,
4 चौक 16, यानी कि 16 एलिमेंट्स, यानी ये 4 एलिमेंट्स हैं, इनके अलावा 12 एलिमेंट्स और होंगे। ठीक है, तो मैं देख सकता हूँ कि जो ए क्रॉस सी है, यानी कि ये सारे ए क्रॉस सी के जो एलिमेंट्स है वो सारे बी क्रॉस डी में है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, यानी कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लेट ए इक्वल्स टू 1,2 एंड बी इक्वल टू 3,4, राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। तो सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा, वो होगा मेरे पास 1,3, 1,4, 2,3 एंड 2,4। ठीक है, अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, तो जो इसके सबसेट्स हैं अगर मैं उसको लिस्ट करूं तो सबसे पहले मैं देख सकता हूं कि जो ए क्रॉस बी के जो सिंगल एलिमेंट्स हैं वो इसके सबसेट होंगे, फिर 2-2 के पेयर्स में ले सकता हूं, और उसके बाद मैं 3-3 के पेयर्स में इसके सबसेट्स बना सकता हूं। तो सबसे पहले इसका जो सिंगल एलिमेंट है यानी कि 1,3, 1,4, 2,3 एंड 2,4 वो इसके सबसेट्स हो जाएंगे, यानी कि 1,3, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1,3, 1,4, 2,3 एंड 2,4, ये इसके सिंगल में हो गए। उसके बाद में अगर मैं 2-2 के पेयर करके लिखूं तो हो जाएगा मेरे पास 1,3 एंड 1,4, 1,3 एंड 2,3, इसके बाद 1,3, 2,4, इसके बाद 1,4 एंड 2,3